गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मानव गोल मूल सिद्धांत के खंड ए के तीसरे अध्याय विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका अंतिम बिंदु है विश्व जनसंख्या जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत यानी जनसंख्या में या समाज में परिवर्तन, जनांकीय संक्रमण होना यानी जनसंख्या का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं। तो किसी प्रदेश में या किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तन होती है। यानी उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर, इससे उसका परिवर्तन निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की तरफ होता है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होता है जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रकार की संक्रमण अवस्था को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं, किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित होती है। यह परिवर्तन अवस्थाओं में होता है जिसे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन कैसे होता है? अवस्थाओं में, स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसी जो अवस्थाएं होती है उस अवस्थाओं के प्रारूप को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में होता क्या है कि एक समाज जिन मानव का समूह है वो परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ का जो मानवीय समाज है वो कैसा होता है? ग्रामीण, खेतिहर यानी किसान से संबंधित कृषि कार्य से करने वाला, और निरक्षर। एक समाज जो प्रारंभ में ग्रामीण, खेतिहर, निरक्षर होता है उसका जनांकीय संक्रमण है परिवर्तित होता है। कैसे? ये परिवर्तन उसके डेवलपमेंट को इंगित करता है, उसके विकास को दर्शाता है। तो ग्रामीण नगरीय हो जाता है,
खेतिहर औद्योगिक हो जाता है और निरक्षर साक्षर हो जाता है। खेतिहर औद्योगिक हो जाता है और निरक्षर साक्षर हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है अवस्था में होता है। ग्रामीण नगर में और नगरीय में परिवर्तन हो जाएगी, वो जो रूरल है वो अर्बन हो जाता है, खेतिहर जो फार्मर है वो इंडस्ट्रियल हो जाता है और जो निरक्षर है अनलिटरेट जो व्यक्ति है वो लिटरेट हो जाता है। तो इस प्रकार एक व्यक्ति एक समाज अवस्थाओं में परिवर्तन करता है। इस अवस्थाओं के परिवर्तन को ही जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत 5 अवस्थाओं में होता है। इसकी जो अवस्थाएं हैं ये अवस्थाएं 5 मानी गई हैं। पहली अवस्थाएं हैं उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यता या उच्च मृत्यु दर। ये प्रारंभिक अवस्था है। आज से 200-250 वर्षों से पूर्व विश्व के प्रत्येक देश इसी अवस्था में थे। सभी जगह उच्च जन्म दर थी और उच्च मृत्यु दर थी। जहाँ उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है वहाँ पर कुल जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन बहुत कम होता है, यानी जनसंख्या वृद्धि कम होती है। इसके अंदर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यता में आप पाएंगे कि यहाँ पर भोजन की कमी होती है, अनिश्चितता बनी रहती है। भोजन की कमी रहती है, भोजन कोई निश्चित नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पूरी तरह से मानव निरक्षर होता है, यानी जो लिटरेसी है वो बहुत ही कम होती है। निरक्षरता बढ़ी हुई होती है। महामारियों का प्रकोप होता है। अनेक प्रकार की महामारियां इस उच्च जन्म दर और उच्च मृत्युता वाले प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ पर ये उच्च जन्म दर होती है, उच्च मृत्युता होती है, वहाँ पर महामारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही औद्योगिकीकरण का अभाव होता है। यानी इस समाज में उद्योग धंधों का अभाव पाया जाता है, प्रौद्योगिकी का स्तर कम होता है या नगण्य होता है। प्रौद्योगिकी का स्तर बिल्कुल नगण्य होता है और मुख्य विशेषता समाज ग्रामीण होता है, यानी अधिसंख्यक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये प्रारंभिक अवस्था है। अगर हम विश्व के ऐसे क्षेत्रों की बात करें जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यता के पोषक हैं, जिनमें हम अधिकांश अफ्रीकी राष्ट्रों को शामिल कर सकते हैं। इसमें लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया,
मध्य अफ्रीका आदि बहुत से अफ्रीकी राष्ट्र हैं, अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं जहां पर उच्च मृत्यता और उच्च जन्म दर पाया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था की, जनांगीय संक्रमण की दूसरी अवस्था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यता किंतु घटती हुई। इस जनांगीय संक्रमण की अवस्था में आप देखेंगे प्रारंभ की पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था में कोई खास अंतर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ देखिए जन्म दर उच्च है और यहाँ मृत्यता भी उच्च है, यानी मृत्यु दर भी उच्च है, लेकिन यहाँ पर ये घटती हुई अवस्था में, यानी यहाँ पर आकर के मृत्यता घट रही है, मृत्यु दर में कमी आ रही है। मृत्यु दर में कमी आने का कारण क्या है? स्वास्थ्य दशाओं में सुधार। यहाँ मुख्य विशेषता हो जाएगी स्वास्थ्य दशाओं में सुधार, प्रजनन क्षमता उच्च, प्रजनन क्षमता यहाँ पर उच्च होती है। जब आप पाएंगे उच्च जन्म दर है, मृत्यु दर भी उच्च है किंतु बढ़ती अवस्था में है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि भी यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। हालांकि पहली जो अवस्था है उससे ज्यादा, लेकिन जो तीसरी अवस्था है उससे कम जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा जो अल्प विकासशील देश हैं, इस अवस्था के पोषक होते हैं, यानी इस अवस्था में अल्प विकासशील देशों का समूह शामिल है। कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं, जैसे अंगोला, नाइजीरिया, नाइजर, लीबिया, इथियोपिया, सूडान आदि अधिकांश जो अफ्रीकी राष्ट्र हैं जिनका विकास प्रारंभ हो चुका है वो अल्प विकासशील देश हैं, और ये इस समूह में यानी जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर अपेक्षा कर दिया जाता है, जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर भी उच्च होती है, लेकिन वो घटती अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर वैज्ञानिक विकास प्रारंभ हो चुका होता है, हालांकि चरम स्तर पर नहीं होता है, लेकिन विकास प्रारंभ हो चुका है। तो ये दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था है मध्यम उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर, जहाँ जन्म दर उच्च होती है लेकिन मृत्यु दर मृत्यता यहाँ पर कम होती है। इस अवस्था में, इस अवस्था की अगर बात करें तो हमारा भारत इसका प्रतिनिधि देश है, यानी उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर में भारत का प्रमुख केंद्रीय स्थान है। ये अवस्था
बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, क्योंकि विश्व जनसंख्या वृद्धि में जो विस्फोटक काल होता है इसी अवस्था को माना जाता है। ऐसी अवस्था में जन्म दर उच्च बनी रहती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है, जिसके कारण से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। मुख्य विशेषताओं में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्र, औद्योगिक विकास भी तीव्र होता है, औद्योगिक विकास तीव्र होता है, जिसके कारण से जनसंख्या में तीव्र गति से विकास होता है। तकनीकी विकास, वैज्ञानिक विकास सभी ये तीव्र गति से होते हैं। परिवार नियोजन, कार्यक्रमों पर बल, हालांकि ध्यान दीजिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर यहाँ पर बल दिया जाता है। रोकथाम या उसको नियंत्रण करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए जाते, लेकिन यहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। तो ये उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर की कुछ विशेषताएं हैं। इसके अगर हम देशों की बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका आदि दक्षिणी एशियाई देशों का समूह है। इसमें हम शामिल कर सकते हैं जहां पर कुछ जन्म दर है और मृत्यु निम्न है, यानी मध्यम है। चौथा हमारा जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है वो है मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। यहाँ पर जन्म दर मध्यम होती है और मृत्यु दर निम्न होती है, यानी यहाँ पर जनसंख्या में कमी जनसंख्या में कमी दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाती है। हालांकि पूरी तरह से कमी नहीं आती है यहाँ पे, लेकिन कमी होना प्रारंभ हो जाती है। प्रौद्योगिकी विकास, प्रौद्योगिकी विकास तीव्र होता है। प्रौद्योगिकी विकास में तेजी आती है। अधिकांश विकसित देश इसमें शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, पूर्वी यूरोपीय देश, पश्चिमी एशियाई देश भी इसी कैटेगरी में शामिल है। पांचवा हमारा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत
और अंतिम जनांग के संक्रमण सिद्धांत है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये जनांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था है, यानी विकास की भी ये अंतिम अवस्था कहलाती है कि जब जन्म दर निम्न हो जाता है, मृत्यु दर भी निम्न हो जाता है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर होता है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हो जाती है। यानी लगातार जनसंख्या में कमी आना प्रारंभ हो जाता है। ये अंतिम अवस्था है विकास की भी और जनसंख्या संक्रमण की भी। यानी इसके बाद विकास की या अवस्थाओं की समाप्ति हो जाती है। इसमें जो अत्यंत विकसित देश हैं वो शामिल हैं। अत्यंत विकसित देशों में जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, इसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, बाल्टिक देश, स्कैंडिनेवियन देश, ग्रेट ब्रिटेन, जितने भी जो देश हैं वो इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। यानी यहाँ पर अब जनांगीय संक्रमण का अंतिम चरण है, जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। रूस, जापान आदि एशियाई देश भी इसी कैटेगरी में शामिल किए जा सकते हैं, जहाँ पर जनसंख्या में तेजी से कमी दृष्टिगोचर हो रही है। तो इस प्रकार जनांगीय संक्रमण की 5 अवस्थाएं थी, जिसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यता, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यता लेकिन घटती अवस्था में, उच्च जन्म दर मध्यम मृत्यता यानी मृत्यु दर में मध्यम कमी। चौथी अवस्था थी उच्च मध्यम जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, और 5वीं और अंतिम अवस्था है निम्न मृत्यु दर और निम्न ही जन्म दर। यानी इस अवस्था में आकर के देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी जनसंख्या में तीव्र गति से कमी आती है, तो एक बड़ी चिंता, एक बड़ा सोच का विषय उन देशों के लिए हो जाता है कि अब अपनी जनसंख्या का विकास किस प्रकार से किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ देशों में, दक्षिण एशियाई देशों की अगर बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों में जहाँ जनसंख्या वृद्धि को रोकथाम के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए बल दिया जाता है, जबकि वहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रम जैसी कोई बाधा लागू नहीं है। वहाँ पर अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने पर बल दिया जाता है ताकि जनसंख्या में वृद्धि धनात्मक रूप से बनी रहे। लेकिन लगातार जनसंख्या में कमी के कारण से, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में यानी प्रजनन क्षमता में कमी आने के कारण से वहाँ पर जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन देखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना जो अंतिम बिंदु था लेसन नंबर 3 का, ये कंप्लीट हुआ। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा विश्व जनसंख्या संरचना, जिसका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।